आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं दुनिया जहां से निराले शो हिंदुस्तान हमारा में। नाजरीन, मैं हूं साइमा, मेरा भी आदाब कबूल करें। मुस्लिम कौम की नम आंखों में उम्मीदों का चिराग रोशन करने की कोशिश है हमारा ये प्रोग्राम हिंदुस्तान हमारा। तो आइए अपने इस खास सफर की शुरुआत करते हैं अवाम से। अवाम यानी दास्तां आम आदमी की, बयानी उनके जद्दोजहद की, उनके ख्वाबों की, उनके सफर की। आज अवाम में हम दास्तां पेश कर रहे हैं अतहर की। अतहर एक बेहद संजीदा और तरक्की पसंद इंसान है। उसे इस बात का मलाल है कि अपनी जिंदगी में अभी तक वो तरक्की नहीं कर पाया जिसकी उसे तमन्ना थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद अतहर को कई कंपनियों में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन आज तक वो समझ नहीं पाया कि आखिरकार उसे नौकरी मिली क्यों नहीं। क्या महज मुसलमान होना उसका गुनाह था? जहाँ जाता था अपना इंटरव्यू देने के लिए, उसके बाद नाम पूछते थे, एड्रेस, कहाँ से आए हो। एक तो बिहार का समझ के लोग ने कुछ शटल क्लास समझ के बिल्कुल एक तो एग्जैक्ट करते थे कि आप ये है वो है। दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी अतहर ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसे फिक्र थी अपने मुस्तकबिल संवारने और दौड़ती भागती जिंदगी के साथ कदम मिलाकर चलने की। लिहाजा उसने दिल्ली में 100 रुपए रोजाना पर मजदूरी करना शुरू कर दिया। ट्रैवल एजेंसी में जॉब करी, नौकरी करी, जो मुझे 100 रुपये मिलते थे। मैंने काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठाई कि एक टाइम खाने को होता है, दूसरा टाइम खाने को नहीं होता था। कामयाबी की बुलंदियों को छूने की ख्वाहिश रखने वाला अतहर भला इतनी कमाई से मुतमईन कैसे हो पाता? लिहाजा अपने सपनों में रंग भरने के लिए अतहर ने खुद ही कुछ करने की ठान ली और उसने अपनी एक छोटी सी ट्रैवल एजेंसी खोल ली। रात दिन मेहनत करने के बाद मैं एक छोटी सी कंपनी का मालिक बन के बैठा था। आज मेरे पास वर्कर है, कल मैं किसी के पास काम करता था, लेकिन आज मेरे पास खुद के वर्कर है। अतहर आज भी पूरी शिद्दत से अपने काम में जुटा है। उसकी चाहत एक बेहतर इंसान बनने की है और इसी ख्वाब को अंजाम देने के लिए आज वो रोजाना 16 घंटे काम करता है। आदमी के पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में लोग 8 या 10 घंटे काम करते हैं, लेकिन मैंने 16 घंटे काम करे। जिंदगी में तमाम मुश्किलात से जूझने के बाद भी अतहर मायूस नहीं है। वो जानता है एक दिन उसकी उम्मीदों की सुबह आएगी। कामयाबी का जो सूरज उसके साथ आंख मिचोली कर रहा है, एक दिन जरूर उतरेगा उसके कंधों पर, उसके ख्वाबों को रोशन करने के लिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। अतहर की दास्तां बयानी के बाद अब वक्त है हमारी बात का। हमारी बात यानी देश दुनिया को कौम की नजर से देखने की एक छोटी सी कोशिश। गंगा मुल्क की एक अजीम विरासत और अकीदत का मरकज होने के बावजूद बदहाली के दौर से गुजर रही है। गंगा की सफाई और इसकी हिफाजत की कोशिशें बीते कई सालों से जारी हैं। गंगा की हालत को देखते हुए साबिक वजीर आजम राजीव गांधी ने एक हाई लेवल कमेटी की तश्कील दी थी। इसके लिए मोटी रकम भी खर्च की गई। राजीव गांधी के बाद के वज़राए आजम ने भी गंगा को लेकर संजीदगी दिखाई, पर अफसोस की बात तमाम कोशिशों के बाद भी गंगा मैली की मैली ही रही। एक तरफ हुकूमत गंगा को बचाने की हिमायत कर रही है और इस पर पानी की तरह पैसे बहा रही है, तो दूसरी जानिब तरक्की के नाम पर हरिद्वार से लेकर मगरबी बंगाल तक गंगा पर हजारों पन बिजली योजनाओं को शुरू करने की स्कीम बना रही है। अगर वक्त रहते इन स्कीम को रोका नहीं गया और मुल्क गंगा की हिफाजत के लिए संजीदा नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब गंगा सिर्फ कहानी का हिस्सा बनकर रह जाए। देश के अंदर ये एहसास पैदा हो
कि गंगा को कितना नुकसान पिछले 60 सालों में पहुंच चुका है और ये नुकसान किन कारणों से पहुंचा है। ये जो बांधों की बात हो रही है, ये केवल एक ही मुद्दा है नुकसान पहुंचने का। गंगा को काट के जो नहरों के लिए पानी निकाला गया है, मेजर पानी उससे निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो अनेक जो गंगा में आने वाली नदियाँ मिलती है, जो गंगा के पानी को और बढ़ाती है, उन नदियों को भी हमने नष्ट कर दिया है। यूं तो गंगा को हिंदू अकीदत का मरकज माना जाता है और यही वजह है कि बहुत लोग इसकी पूजा भी करते हैं। अगर तारीख और जोग्राफिया पर गौर किया जाए तो मुल्क के कई शहर गंगा के मुहाने पर बसे हैं और इन शहरों में मुसलमानों की एक खासी आबादी है। लिहाजा मुल्क के मुसलमानों को भी अब गंगा की बदहाली की फिक्र होने लगी है। गंगा के पानी को मैं भी अहमियत देता हूँ। हम लोग उसमें से वुज़ू करते हैं, हम लोग गंगा के पानी से नहाते हैं और वुज़ू करके नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं अल्लाह के हुज़ूर में। इसका कायम रहना, इसका पाक रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ एक कल्चर जुड़ा हुआ है, एक करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है इसके साथ में। यही वजह है कि इस तहरीक में अब मुसलमान भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक ये आंदोलन में देखा गया कि हिंदू धर्माचार्य ही इसको आंदोलन को लेकर आगे चल रहे थे, लेकिन अब हम इसमें कोशिश ये है कि ये आंदोलन सिर्फ एक किसी कम्युनिटी या किसी एक धर्म विशेष का नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान का आंदोलन है। गंगा की हिफाजत के लिए दोनों कौमों का एक साथ आना ये साबित करता है कि गंगा अब किसी मजहब की अकीदत नहीं बल्कि मुल्क की विरासत है और इसकी हिफाजत करना मुल्क के हर फर्द का फर्ज है। हमारी बात के बाद अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम मकाम में पेश करेंगे राज्यसभा एमपी नाज़नीन फारूकी की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को। मकाम में आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवा रहे हैं जो एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखती हैं। मुस्लिम होने के बाद भी उनके ख्याल बेहद खुले हैं।